बुलंद, मुझे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, मैं भूल गया। प्लीज। श्योर। एक्सक्यूज मी। कभी कभी इंसान का माजी इतना तकलीफदेह होता है कि वो उससे भागना चाहता है। मैं भी भागना चाहता हूँ, अगर तैयबा का हाथ थाम कर, उसके सहारे के साथ। इसलिए अगर माजी के बारे में कोई बात ना ही दोहराए तो मेहरबानी होगी। अग्री, मैं भी यही चाहता हूँ, जो नक्श ना बन पाए उन्हें मिटा दिया जाए। देखो, किस्मत ने हम दोनों को आमने सामने लाके खूबसूरत रिश्ते में एक साथ कर दिया है। मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है। ये अंगूठी गालिबन तुम्हारी अम्मी की निशानी है। रुदाबा ने मेरे निकाह वाली रात मुझे वापस की थी अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए, और बिल्कुल इसी तरह से मेरी बहन भी तुम्हारी लॉयल्टी डिजर्व करती है। सो मैं चाहता हूं कि मेरी बहन तुम्हारी माँ की निशानी जरूर पहने। क्या तैयबा किसी की उतारी हुई अंगूठी पहन ले? बुलंद पहनाएगा तो बिल्कुल पहने, और वैसे भी बुलंद की माँ की निशानी। This is all I wanted to talk. Come inside. कुछ और? अंगूठी पहनाओ बुलंद। कैसी है रस्म वफा, ऐ मेरे दिल तू बता, जीत मेरी हार कैसे बन गई है। तुझसे जो दूर हूँ मैं, कितना मजबूर हूँ मैं, हर कदम अब साथ मेरे बेबसी है। तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। मैं तो आज डर ही गया था बेटा। क्यों? वो लगा आज फिर मरने चला गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे भी मरना कोई इतना आसान थोड़ा ही है कि किसी को ना पाके आदमी मर ही जाए। हाँ, मगर कभी कभी किसी को पाके जरूर मर जाता है। नहीं बेटा, किसी को पाके तो जिंदगी मिलती है, अच्छी या बुरी। आपको क्या लगा मंसूर की तरह सच धज के मरने गया था? नहीं बेटा, मरे आपके दुश्मन।
दुश्मन तो जी रहे हैं, बस एक मुझे मार दिया उसने, सिर्फ मुझे मार दिया उसने। मिठाई, मिठाई कहाँ? काहे की है बेटा? मंगनी करा के आया हूं। मंगनी? आपके बिटिया को दिल से निकाल दिया और दिल पर बड़ा सा ताला लगा दिया। ताला ना भी लगाता तो उसने कभी आकर कौन सा दस्तक देनी थी। मैंने तो ताला लगाया, उसने तो दरवाजा निकाल के दीवार चुनवा दी। अल्लाह तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रखे बेटा। खुश खुश। मंगनी किससे की बेटा? तैयबा मोमिन से, बशर मोमिन की बहन। यार डैड, I'm sorry यार। मैंने दिल से कोशिश की मगर आपका जोड़ा हुआ रिश्ता आज पूरा पूरा टूट गया, बल्कि टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। और उन टुकड़ों की जीना झप्पी में मेरे हाथ में तैयबा आई और आपकी बेटी ने चुन के बशर को उठा लिया। मैं करता भी क्या? आपकी बेटी को मुझ में दिलचस्पी नहीं थी, मैं उसके दिल तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक कह रहे हैं आप, पर वो मेरे दिल तक पहुंच गई थी। आपने उसका रास्ता जो इतना हमवार कर दिया था, इतना आसूदा कि मुझ तक पहुंचने में उसे वक्त ही नहीं लगा। और अब वो जा नहीं रही। कई बार ख्यालों में उसे निकाल बाहर किया, लेकिन जब भी देखता हूं अपने दिल में तो किसी भूत की तरह बैठी मुझे तक रही होती है। और आप जानते हैं, आपकी मंगनी की दी हुई अंगूठी उसने उतार के अपने शौहर को दे दी और अजनबियों की तरह खड़ी मुस्कुराती देखती रही जब मैं वही अंगूठी तैयबा को पहना रहा था। नहीं डैड, उसे दुख नहीं मुझे छोड़ने का, बस शर्मिंदगी है मुझे धोखा देने की। मैं भी आपसे क्या बातें करने बैठ गया। एक काम करें, आप भी अपने बहू के फ्रेम में से रुदाबा की तस्वीर निकाल के तैयबा की तस्वीर लगा लें। तैयबा ही आपके दोस्त की बेटी थी, तैयबा से ही मेरी मंगनी हुई थी और तैयबा ही मेरा इंतजार कर रही थी। Just do that, Dad. You should do that now. You should do that now. Sorry once again. I'm sorry. हेलो। नींद नहीं आ रही? नहीं, बस सोने वाला था। मुझसे अगर अपना दुख छुपाओगे तो फिर रिश्ता जोड़ने का फायदा? अगर कोई तकलीफ दे वाकया कम से कम डिस्कस किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिद्दत भी कम पड़ जाती है। और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता घाव बन जाए तो? तुम मरहम लगा देना,
अब तो ये सीधा सीधा तुम्हारा केस है। मैंने अपना सारा दर्द तुम्हारे नाम कर दिया। चाहो तो बचा लो, चाहो तो मार दो। ऐसे नहीं कहते। नहीं देगा। नासूर कितना ही अजियत दे, वक्त और प्यार के साथ सब जख्म भर जाते। कोई और बात करें? तुम रो पड़ी ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इस वाक्य को डिस्कस नहीं करते। अच्छा मुझे बताओ, परसों निकाह में फ्रेंड्स को बुला ले? नहीं। क्यों? लेकिन वो सब तो खुश होंगे ना? लेकिन मैं जो खुश नहीं होगा। हेलो बिटिया, चाचा। बिटिया तुम ठीक हो ना? नहीं चाचा, मैं ठीक नहीं हूँ। चाचा बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरे को लग रहा है जैसे ये दुख सह सह के मेरा दिल फट जाएगा। ना ना मेरा बच्चा, मेरी बिटिया रानी, रोते नहीं, घबराते नहीं। मुझे खाली हाथ छोड़ दिया चाचा, मेरा सब कुछ तैयबा को दे दिया। चाचा मुझे सब कुछ हंसते हंसते देखना पड़ा, मुझे तो रोने की भी इजाजत नहीं। चाचा हर वक्त दो आंखें मुझे घूरती रहती है। मेरा किसी को ख्याल नहीं है, ना किसी अपने को, ना पराये को। चाचा मैं तो अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। ना मेरा बच्चा, मैं हूं ना, तेरा चाचा मैं हूं। पता है बिटिया, तेरे चाचा को फौरन लगा कि मेरी बिटिया अकेली बैठी रो रही होगी। चाचा एक बात बता, आपको यकीन है कि ये मेरी मर्जी से हुआ? ना ना, नहीं मेरी बिटिया रानी, नहीं। मैं क्यों यकीन करने लगा? हाँ? मैंने अपनी बिटिया रानी को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया। मैं जानता हूं कि मेरी बिटिया रानी बेबस तो हो सकती, धोखेबाज नहीं हो सकती। बिटिया बस तू ये समझ ले कि ये बशर तेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसीलिए ये सारे बहाने बने। क्यों? वो एक बुरा इंसान है, मैं तो बुरी नहीं हूँ। मुझे उससे खौफ आता चाचा। वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा बेटा, तुम भी उससे बहुत प्यार करोगी। तुम दोनों की जोड़ी सूरज और चांद की जोड़ी मशहूर होगी बेटा, और वो बिल्कुल वैसा शहजादा बन जाएगा जैसे मैं तुम्हें कहानियों में सुनाया करता था। Check and mate.
किससे बात कर रही हो फोन पे? बुलंद है भाई। हाँ, कुछ नहीं। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? क्यों? अभी तक आप तैयार नहीं हुए इसीलिए पूछ रही थी। डोंट यू नो, मैं अपना नाश्ता पहले लेता हूँ, फिर ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। आप जाके देख लीजिए कि परीजी के सारे कपड़े तैयार हैं। स्कूल से आने वाली होगी, आते के साथ ही नहाती होगी। रुदाबा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अभी आदिल सामने बैठे हुए हैं तो बात करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि बाद में मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का इस बारे में क्या रिएक्शन होगा। जी, वो बुलंद ने आई डोंट नो हाउ टू से दिस, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये मत समझना कि कल उसकी तैयबा के साथ शादी होने वाली इसलिए मैं तुमसे ये सारी बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सारा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कहना क्या चाह रही हो तुम? नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। रुदाबा के पास बुलंद की कुछ चीजें, बुलंद ने इसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, और किसी भी शरीफ लड़की को जेब नहीं देता कि मंगनी टूट जाने के बाद भी सारी चीजें अपने पास संभाल के रखे। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ऐसे मौके पे हम लोगों को ये सारी चीजें वापस लौटा देनी चाहिए। डोंट यू थिंक सो? सारा, इसके पास बुलंद की दी हुई कोई चीज नहीं होगी। जब बुलंद की रिंग वापस कर दी गई होगी तो उसके साथ बाकी चीजें। नहीं भाई, वो चीजें मेरे पास हैं और नहीं होनी चाहिए। इट्स इनअप्रोप्रिएट। वो चीजें अब तैयबा के पास होनी चाहिए ना? यस। सॉरी भाभी, मैं वो चीजें आपको वापस दे देती हूँ। बेटा, अपना नाश्ता खत्म करो पहले। I'm not hungry. Thank you. आप तो नाश्ता करें। What's wrong with you? क्या हो गया है सबको? ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई, ये है सारा सामान। मुझसे गैरों की तरह बात क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूं बेटा, मुझसे गैरों की तरह बात मत करो। ये दुपट्टा है और इस पे वो बड़ा वाला सेट और ये ब्रेसलेट। भाई बस यही है, सब कुछ दे दिया आपको। हाँ, सब कुछ ही तो दे दिया है तूने मुझे अपना। खैर, मैं नई चीजें लेने नहीं आया था अभी। आई थॉट मेरी बहन को मेरी जरूरत होगी।
अब मुझे और किसकी जरूरत होगी भाई? रात भर रोती रही हो ना तुम। इट्स ओके भाई, कुछ लोगों के आंसू बेमानी होते हैं भाई, बस आंखें बहती रहती हैं। It doesn't matter. भाई आप अपने दिल पर बोझ ना लें। I swear, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हो गया बस, चलो मुझे भी रोके दिखाओ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए कितनी अपनाइयत है तुम्हारे दिल में। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे कंधे पे सर रख के रहो। हो सकता है कि मुझे बेहतर तसल्ली देनी आती हो। खुदा कभी कभी जानवर के अंदर भी इंसानियत जाग उठती है। चलो दोस्ती कर लेते हैं। हम दोस्त हैं। हमारी दुश्मनी है ये आपकी गलतफहमी है। और मैं खुशफहम होना चाहता हूँ। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला होना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त हूँ। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला होना चाहता हूँ कि दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदल जाएगी। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला होना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं तुमसे दूर चला गया, तुम मेरे बगैर रह नहीं पाओगी, तड़पती रहोगी। आप ये सब बातें प्लीज मुझसे दूर खड़े होके कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो तो। अच्छा चलो, मेरे साथ कहीं बाहर ब्रेकफास्ट करने चल सकती हो? इतना ठीक है, या थोड़ा और दूर चला जाऊं? या तुम चाहती हो कि तुम अपनी बालकनी में खड़ी हो, मैं नीचे जाके लॉन में हाथ में गुलाब लिए तुम्हारे आगे इस तरह हाथ जोड़ के कहूं कि रुदाबा, क्या आप मेरे साथ नाश्ते पे चल के मुझे ये एजाज बख्श सकती है? ऐसे करो। ये क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूं रो के दिखाओ, तुम हंस रही हो। जब मैं तुम्हें कहूंगा कि मुस्कुरा के दिखाओ, तब रो के दिखाओ। आप मेरे साथ चल रही हैं या मैं यहाँ हाथ बांधे खड़ा रहूं? रोती रही हो रात? नहीं तो फिर तुमने अपने आप को कमरे में जाके बंद क्यों कर दिया था? मुझे नींद आ रही थी। लेकिन तुम्हारा फोन तो 1 बजे तक बिजी था। नहीं, गलत मत समझना। वैसे तुम्हारा हालचाल पूछना चाह रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया तो वो बिजी आ रहा था। मैं रमजान चाचा से बातें कर रही थी। रमजान चाचा रात को 1 बजे उनसे बातें? क्यों? क्योंकि जब अपने माँ बाप की याद आती है तो
उनसे कनेक्टेड लोगों के करीब रहना चाहिए, उनमें से उनकी खुशबू आती। रुबा भाई, ये इतना शर्मनाक गम नहीं है कि तुम अपने आप को इस तरह छुपाती फिरो। क्या सुनना चाहते हैं? तुम्हारे दिल की कैफियत जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे दिल में मेरे लिए है वो सिर्फ तुम मुझ पे निकालो। मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, अजियत में हो, लेकिन इस दुनिया में तकलीफ और अजियत का हल भी है और इलाज भी। नहीं, मैं तकलीफ में नहीं हूँ। वो बस कल रात को मेरी पोजीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड थी तो मैं चली गई। क्यों तुम्हें अपनी पोजीशन ऑकवर्ड लग रही थी? पता नहीं, शायद पहली बार सबका सामना करना पड़ा। I don't know। ये आमना सामना तो आए दिन होता रहेगा, तो क्या तुम हर बार जाके अपने आप को इस तरह कमरे में बंद कर लिया करो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। I'm sorry। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मसला मेरी शिकायत का नहीं है रुबा, मसला उस इंप्रेशन का है जो लोगों पे पड़ रहा है, मेरे परसेप्शन का और तुम्हारे कैरेक्टर को दुनिया की नजर में मशकूक करते हैं। देखो, दुनिया के सामने बेशक झूठा ही सही, लेकिन तुम मुझसे जाहिरी मोहब्बत का इजहार किया करो। मैं मानता हूं ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता फर्जी है, खोखला है, लेकिन कम से कम बुलंद के सामने, ताकि वो अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट कर सके। क्योंकि ये जो औरत जात होती है ना, ये शौहर की मोहब्बत में अपनी पनाह ढूंढ ही लेती है। वो मेरा दावा है तुमसे, जब तुम मेरे साथ होगी तो सब कुछ भूल जाओ। असल टास्क तैयबा है, बुलंद, क्योंकि मर्द इतनी आसानी से नए मोहब्बत के सांचे में नहीं ढलता, और खास तौर से वो सांचा जिसे हम समझौते का सांचा कहते हैं। तुम दुनिया के सामने मेरा हाथ थाम के चलोगी, ताकि उन्हें यह इंप्रेशन पड़े कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। प्रॉमिस करो। मेरी फैमिली में कोई बड़ा नहीं है जो ये सारी रस्में कर सके, इसलिए लड़के वालों की तरफ से जो कुछ भी होता है आप इसमें से कर लीजिएगा, और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। बुलंद, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? फॉर गॉड सेक इसको अपने पास रखो, और दोबारा कभी भी ये मत कहना कि तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है। अरे मैं हूं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। नो, नॉट एट ऑल। लड़के वालों की तरफ से जो भी जोड़ा जाता है, व्हाटएवर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई प्रॉमिस। रुदाबा के पास तुम्हारी कुछ चीजें हैं, तो वो जरूर ले जाना तुम। सबकी मालकिन अब तैयबा है, आप उसे दे दीजिएगा। I'll take leave now. Love. Love.
कुछ तो कहो देवा। क्या कहूँ? कुछ भी, अपने बारे में या मेरे बारे में। पहले तुम कुछ कहो मेरे बारे में। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं मैं। आगे तुमसे ज्यादा अपना कोई चेहरा नजर नहीं आता। हाँ। God, शादी की रात दुल्हन से ये बातें थोड़ी करते हैं। वो तो लव यू टाइप सुनना चाहती हैं। नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही तुम्हारे घाटे। बुलंद, हर एक के नसीब के अपने अपने घाटे होते हैं। तुम्हारा घाटा भी कोई कम नहीं है अगर अपना समझो तो। वो कैसे? मेरी 2 मंगनियां टूटी और तुम्हारी 1। इससे यार बड़ी तकलीफ होती है ना। मेरा बस चले तो सारे मंगनी तोड़ने वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार। कितना दुख होता है ना, लेकिन अगर तुम्हारे जैसा साथ देने वाला मिल जाए ना तो तकलीफ बिल्कुल आधी हो जाती। आधी तकलीफ कम होती। तो तुमसे पूरे क्यों नहीं लगा बैठा? I hope you won't mind. बहुत अच्छी लड़की होती है, इस तरह की अफसरदा और फीकी बातें इंतजार नहीं करती। बाज़ हकीकतें बड़ी मुश्किल से फेड आउट होती हैं बुलंद, मैं समझ सकती हूँ। कल शाम हम अमेरिका चले जाएंगे तो सब कुछ फेड आउट हो जाएगा, एवरीथिंग। जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं की जा सकती ना। उसे अपने लिए बशर पसंद आया, उसने उसे चुन लिया। उसे पसंद नहीं आया तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। मेरे साथ फेक जिंदगी क्यों गुजारे वो? तुमने हमेशा मेरी फिक्र की, मेरी खातिर कई बार उसे जुमलेबाजियां की और कई बार बशर से डरे बगैर लड़ाइयां की, जो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अगर आपको वो इंसान ना मिले जिससे आपको मोहब्बत हो तो आपको उससे शादी करनी चाहिए जिसको आपसे मोहब्बत हो। मेरा फैसला ठीक था ना? किसने सिखाई तुम्हें ये सब बातें? वो तो उसने कही।